हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th स्टैंडर्ड का जो फाइनल अकाउंट टॉपिक है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसका हम लोग ने पिछले लेक्चर पे एक एडजस्टमेंट फॉर्मेट देखे थे। फॉर्मेट थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट एंड बैलेंस शीट। ये फॉर्मेट थे और उस फॉर्मेट के हम लोग ने नाम देखे थे कि पोस्टिंग किस तरीके से किया जाता है और पोस्टिंग में कौन से नाम आते हैं, वो हम लोग ने देखे थे। और मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि आपको पोस्टिंग आएगा करने के लिए तभी जाके आपका क्वेश्चन पूरा हो सकता है, मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपको बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए रहेगा। पोस्टिंग आप करेंगे तो बोर्ड में आपको 5 या 6 मार्क्स कंफर्म मिलेगा। इसके लिए आपको फर्स्ट थिंग माय डियर पोस्टिंग करने आना चाहिए। इसके लिए आपको पोस्टिंग सीखना है तो मेरा पहले वाला लेक्चर देख लेना, उसमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का मैंने ऑल फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है। और फॉर्मेट में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीजें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, वो हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया था। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे माय डियर? एडजस्टमेंट। बट यार एडजस्टमेंट होता क्या है? तो एडजस्टमेंट मतलब आपको सम में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट ये दो चीजें दिए रहेगी। तो ट्रायल बैलेंस से तो आप जो भी नाम रहेंगे वो उस नाम में क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। बट आपको एडजस्टमेंट भी सॉल्व करना होता है। तो एडजस्टमेंट मतलब आपको यहां वहां एडजस्ट करना है मनी। तो एडजस्टमेंट के आपको याद रखना हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं माय डियर? दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट डेबिट हुआ तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होगा, और फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिट हुआ तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा माय डियर? डेबिट होगा। तो याद रखना एडजस्टमेंट के हम लोग को कितने इफेक्ट पढ़ने हैं? दो इफेक्ट पढ़ने हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है एडजस्टमेंट। ये देखो एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जैसे लाइक 22 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बट हम लोग को सम में इतना पूरा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती नॉर्मली। बट मैंने जो फाइंड आउट किया है, आप ये 13 एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 एडजस्टमेंट भी कर लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन पूरा हो सकता है। इसके लिए आप ये 13 एडजस्टमेंट प्रॉपर कर लो, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको करना है तो कर लो, बट मेरे शायद से ये 13 एडजस्टमेंट कर लो। ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है माय डियर क्लोजिंग स्टॉक। क्या है एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट जो आता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। क्या है माय डियर? क्लोजिंग स्टॉक का ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। इसके लिए ये एडजस्टमेंट फिक्स बोर्ड में आएगा ही, मतलब आएगा ही। क्या है क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट? क्या आएगा माय डियर? क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट जो है वो है बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। उसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन में भी बोर्ड में देखो, मैं जिसके ऊपर स्टार कर रहा हूं वो बोर्ड में एडजस्टमेंट फिक्स आएंगे। फिक्स मतलब आएगा ही वो एडजस्टमेंट। ओके, सो सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट है माइनस फ्रॉम असेट एंड सेकेंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, थर्ड लिखा है आउटस्टैंडिंग। अभी आउटस्टैंडिंग आरडीडी प्रीपेड ये आ सकते हैं, इतने एडजस्टमेंट आ सकते हैं, ये दोनों फिक्स आएंगे। उसके बाद ये भी एक्चुअली नॉर्मली 60-70% में बोलूं तो आरडीडी भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन कंपलसरी आता है, एडजस्टमेंट आता ही है आरडीडी और बैक डेप्स का। देखो आरडीडी और बैक डेप्स का दोनों का इफेक्ट मैंने एक ही साथ लिखा हुआ है। ओके, पहला हम लोग आउटस्टैंडिंग वाला देखते हैं। देखो पहला क्या था माय डियर? पहला क्या था? क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक का क्या इफेक्ट है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। सेकेंड क्या है माय डियर? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या है? माइनस फ्रॉम असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। थर्ड है आपका आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देने का बाकी है मतलब आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट देने का बाकी है मतलब आपका कर्जा है, तो ये कहां पे आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। देन फोर्थ एडजस्टमेंट है आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, और इसको ही मतलब दूसरा एक उसको ही एडजस्टमेंट है बैड डेट्स। तो ये दोनों का इफेक्ट सेम आता है माइनस फ्रॉम डेटर से हम लोग को माइनस करना होता है, और सेकेंड इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। देन आपका एडजस्टमेंट है प्रीपेड। क्या है? प्रीपेड में आता है
पहला इफेक्ट माइनस करने का, जिसका भी प्रीपेड बोला रहेगा उसका पहला इफेक्ट माइनस करने का, और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा माइनस फ्रॉम असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आएगा प्लस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आरडीडी का इफेक्ट आएगा बैड डेट्स, आरडीडी और बैड डेट्स का दोनों का इफेक्ट आएगा माइनस फ्रॉम डेटर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एंड प्रीपेड का इफेक्ट आएगा माइनस एंड बैलेंस शीट असेट साइड। ये जो 5 है, ये पांचों में से कंफर्म आपको 3 बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो याद रखना ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है माय डियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट इफेक्ट है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, और सेकेंड इफेक्ट लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। एंड देन 7 इफेक्ट है, 7वां वाला क्या इफेक्ट है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और याद रखना हमेशा इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है। क्या होता है माय डियर? ऐड होता है। जैसे आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में कैपिटल में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लिखा है। नेक्स्ट ठीक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ओके, मतलब इधर भी ड्राइंग में क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ऐड हो जाएगा, और सेकंड इफेक्ट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। उसके बाद 8 इफेक्ट है ऑन रिकॉर्डेड परचेस। परचेस रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो परचेस को परचेस में जाके ऐड करने का, ऐड टू परचेस, और सेकंड इफेक्ट आएगा ऐड टू क्रेडिटर। देन 9 इफेक्ट है अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल में आपको सेल में जाके पहला ऐड करना है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया था तो रिकॉर्ड कर लिया, और सेकंड इफेक्ट जो है वो ऐड टू डेटर करने का। उसके बाद 10th जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर में क्या करना है? फर्स्ट इफेक्ट माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एंड ऐड टू डेटर। माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एंड सेकंड इफेक्ट आपको ऐड करना है ऐड टू डेटर। 11th वाला एडजस्टमेंट है बिल्स पेबल डिसऑनर। सो पहला आपको करना है माइनस फ्रॉम बिल्स पेबल। जैसे कि देखो यहाँ पे बिल रिसीवेबल डिसऑनर था। डिसऑनर मतलब क्या? बिल पास नहीं हुआ, तो बिल पास नहीं हुआ तो बिल क्या? बिल रिसीवेबल से क्या करेंगे? माइनस, और ऐड टू डेटर। डेटर वैसे ही रहेगा। और बिल्स पेबल में भी बिल्स पेबल डिसऑनर है, मतलब पास नहीं हुआ, इसके लिए माइनस कर लिया, और ऐड टू क्या कर लिया माय डियर? क्रेडिटर्स कर लिया। उसके बाद 12th एडजस्टमेंट है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ये देखो 3 एडजस्टमेंट मैंने एक साथ लिखा है। जैसे कि फ्री सैंपल वाला एडजस्टमेंट है, थेफ्ट वाला है, और लॉस बाय फायर। तीनों का मीनिंग एक ही है कि गुड्स जा रहा है। जैसे कि फ्री सैंपल में गुड्स आप बांट रहे हो, मतलब अपने पास से गुड्स चला जा रहा है। थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, मतलब भी अपने पास से गुड्स चला जा रहा है। और लॉस बाय फायर मतलब फायर में गुड्स चले गए, इसके लिए गुड्स क्या हो रहा है? चला जा रहा है। इसके लिए उसमें फर्स्ट इफेक्ट जो है वो मानने का ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड जो इफेक्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब लोन इंटरेस्ट है, मतलब ऐड होगा, इसके लिए लोन में ऐड कर लिया, और सेकेंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो ये हो गए आपके 13 एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट इसमें भी है, बट मैंने आपको डायरेक्टली क्लासिफाई करके इजीली करके दिया हुआ है। तो ये 13 एडजस्टमेंट आप बाहर कर लेना। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने जो फॉर्मेट देखे थे, फॉर्मेट के नाम देखे थे, वो एक बार रिवाइज करना। आप एक बार फॉर्मेट के नाम रिवाइज करेंगे और एडजस्टमेंट करेंगे तो हम लोग सम के लिए आपको वेरी इजी हो जाएगा, क्योंकि सम आपका डायरेक्टली पॉसिबल हो सकता है, बट आपने फॉर्मेट नहीं देखा, उनके पोस्टिंग कहां पे आते वो नहीं देखे वीडियो में जाके, और ये एडजस्टमेंट का वीडियो नहीं देखा, तो क्या होगा? आपको सम नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहले ये एडजस्टमेंट आपको बाहर करना है। और तो पिछला वीडियो जो था फॉर्मेट का, वो फॉर्मेट में भी आपको फॉर्मेट में कौन से ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आता है, वो चीजें आप एक बार बाहर करेंगे, याद रखेंगे, और टेक्निक से याद रखेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पोस्टिंग करने के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। ओके, सो ये था आपका आज के वीडियो का एडजस्टमेंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपने को इतना एडजस्टमेंट करना है। ओके, ये 13 एडजस्टमेंट भी कर लिया तो भी आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। एडजस्टमेंट आप एक बार फिर से रिवाइज करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्टॉप।